हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ जीएसटी में होने वाले दो बड़े अपडेट और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अलर्ट जो आज 24 जून से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहले हम बात करेंगे अपडेट्स की, उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट अलर्ट। तो दोस्तों फर्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो हमारे ई इनवॉइसिंग को लेकर के है। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाली थी, लेकिन अब जो है इसके टर्नओवर लिमिट को चेंज कर दिया गया है। टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर ई इनवॉइसिंग लाइकली टू बी इंक्रीज फ्रॉम 100 करोड़ टू 500 करोड़। तो अब अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तभी आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, चाहे आपकी B2C सेल है चाहे आपकी B2B सेल है। आपका टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी होगी। Now schema and standard format for e-invoice notified as INV1 revised version likely to be notified soon. A webinar on e-invoice being planned towards the end of July. तो एक webinar जो है वो प्लान किया जा रहा है। The link for registration will be available shortly on GST portal. तो इसका लिंक आपको जल्दी ही GST पोर्टल पर मिल जाएगा। Turnover threshold for e-invoicing likely to be increased from 100 to 500 crore. 125 plus accounting and billing softwares providing entities enrolled with GST and to get regular updates on e-invoice. तो ये है important updates जो हमारे e-invoicing से related हैं। नेक्स्ट हमारा अपडेट है जो GSTR 3B से रिलेटेड है। दोस्तों आप सभी को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि GSTR 3B की प्लानिंग हो रही है कि अब जो आपकी GSTR 3B है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। तो ऑटो पॉपुलेट होने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज होगा। जो अभी तक आप अपने क्रेडिट नोट, मान लीजिए अगर आपकी किसी मंथ में सेल नहीं है तो आप अपना क्रेडिट नोट वहाँ पे नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन जब ये ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी GSTR 1 से, तो अगर आपने GSTR 1 में कोई क्रेडिट नोट दिखाया है तो अब वो आपकी 3B के अंदर भी शो करेगा, चाहे आपकी सेल है या नहीं है। क्योंकि अभी तक आपने देखा है नेगेटिव फिगर्स आप नहीं दिखा पाते हैं 3B के अंदर, लेकिन जब 3B ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी तो सभी फिगर्स उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो एक बहुत अच्छी मूव है ये GSTR 3B को लेकर। जो अभी तक परेशानियाँ सब फेस कर रही हैं तो वो अब सब ख़त्म हो जाएंगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे GST के अंदर। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अलर्ट की। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था कि सभी इंपॉर्टेंट अलर्ट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आप GST के अंदर कंप्लेंट रह सके। तो आज यानी कि 24 जुलाई को करनी है आपने अपनी अप्रैल मंथ की GSTR 1 फाइल। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप GSTR 1 आपको मंथली फाइल करनी होती है। तो अप्रैल 2020 की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 11 मई, लेकिन आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है लेट फीस का कि अगर आप 24 जुलाई तक इसे फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फ़ी माफ़ कर दी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप आज अपनी GSTR 1 फाइल कर लें अगर अभी तक आपने फाइल नहीं की है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे है वो भी हम ध्यान देंगे। फॉर्म GSTR 1 फॉर द पीरियड मेंशन टेबल इज़ नॉट फाइल्ड बाय द नोटिफाइड डेट, लेट फी बिकम पेबल फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर दीज रिटर्न। तो ये चीज़ आपको जो है माइंड में रखनी है कि अगर आप दी गई नोटिफाइड डेट्स तक अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं तो फिर ओरिजिनल ड्यू डेट से लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट अलर्ट था और साथ ही दो अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।